मैं बैकवर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि इसमें शुरू के टॉपिक तो जो है ना वो अपने नॉर्मल है ना, वो आप कर लेंगे, उस पर डिस्कस हो जाएगा। तो ये आपके पास डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल। जब आप ए बी को देखते हैं ना, तो ये जो डार्क होता है इसे रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो ब्लैंक होते हैं दीज आर इमेजेस। तो ए से बी देखें, ये बड़ी हो गई ना पिक्चर, ये तो इसे इनलार्ज कहते हैं, तो इट इज इनलार्जमेंट। इट इज एन इनलार्ज। इनलार्जमेंट, इसे हम कहेंगे ये एक इनलार्जमेंट हुई है। एक नंबर इसके लिए है तीन में से। जब इनलार्जमेंट होती है तो उसका कोई सेंटर भी होगा। तो सेंटर फाइंड करने के लिए क्या है कि हम स्केल से और पेंसिल से ना कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन करके ऐसे रेस करेंगे आगे एक पीछे की सर जी तरफ। ये वाली, ये वाला ये मतलब ज़ाहिर है, इसकी इसकी इमेज जो है ना, इसकी इमेज ये वाला है। इस तरह कोई एक और भी ये ले लें या ये ले लें, इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से मिला के जहां ये दोनों लाइन मीट करेंगी ना, दैट इज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तीसरे को भी करेंगे तो वो भी वहीं जाएगा, इसने भी वहीं जाना है। मतलब एक ही जगह जाना है। बिल्कुल तो दिस इज ये सेंटर विद सेंटर, ये विद सेंटर 0 7, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा इसका, और वाई कोऑर्डिनेट 7 होगा। तो इस तरह से हम जो है ना इसको फाइंड करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 7 होगा। अब स्केल फैक्टर आता है। स्केल फैक्टर के लिए देखें, स्केल फैक्टर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऑलवेज होता है इमेज लेंथ। ये याद रखें फॉर्मूला, इमेज लेंथ, इमेज ऑब्जेक्ट की लेंथ और रियल लेंथ, रियल ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है ना वो हम लिखते हैं। तो आपके पास इमेज लेंथ, ये इमेज है इसकी, एक ऑब्जेक्ट एक साइड की ले ले, 1 2 3 4, ये 4 बॉक्सेस हैं ये। और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड 2 बॉक्सेस है, 1 और 2, 2 से डिवाइड कर दे तो इसके बाद इसका जो, हाँ, स्केल फैक्टर जो है वो आपके पास 2 होगा। तो इसके 3 मार्क्स होंगे आपके पास। इस तरह से होगा। अब ये रोटेशन है। देखें आपके पास हमेशा इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो तीन ही एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद ये कंबाइन होता है आपने जो गिवन एलिमेंट होते हैं, जैसे इनलार्जमेंट के लिए, स्केल फैक्टर के लिए, रोटेशंस के लिए, ये डिफरेंट गिवन एलिमेंट्स, ये गिवंस होते हैं आपके लिए कोई भी हो, और वो इमेजेस बनाते हैं। तो अभी जो इनलार्जमेंट था उसमें आपके पास रियल और इमेज गिवन था, हमने ये सेंटर स्केल फैक्टर फाइंड किए हैं। इसी तरह रोटेशन, ये सेकंड में भी वो कहता है A to C, इसमें रियल और इमेज गिवन है, हमें इसका सेंटर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें कि कैसे करना है इसको ना। ये बिल्कुल पैट इस तरह के, अब आपके पास ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये सी इसकी इमेज, तो देखिए आपको पता लग रहा है कि ये रोटेशन हुई है, और ये इस तरह से क्लॉकवाइज हुई है। देखिए आप इसकी डायरेक्शंस को देखिए, क्लॉकवाइज है, तो आप इसको लिखेंगे इट इज रोटेशन। यस, इट इज रोटेशन, और ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। और अब हमने एंगल बताना, क्लॉकवाइज कितने डिग्री पे, तो डेफिनेटली देखें ये जो वर्टिकल लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज हो गई है, या ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वर्टिकल लाइन में चेंज हो गई है, वर्टिकल लाइन में। तो ये 90 डिग्री जो है वो है क्लॉकवाइज, 90 डिग्री। अब हमें सेंटर ऑफ रोटेशन देना है। सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसके लिए जो है ना ये सब्जेक्ट, उसका क्या होगा, तरीका ये है कि आप इसके दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे, या कंपस लेके, कंपस से भी ऐसे, फॉर एग्जांपल ये वाली देंगे, ये इमेज इसकी है ना, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। लोअर बाउंड अपर बाउंड किस तरह से? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होगा, अब बेटा इसे समझ लो आप। सर ये परपेंडिकुलर आता है मुझे। बाइसेक्टर ये होगा कि आपके पास ये लाइन है ना, इसका देखिए मिडिल कहाँ बनता है, 1 2, ये हाँ आता है। 1, ये आपके पास 2 3 4 और 5, तो 2.5 पे 1 2, ये 2.5, यहाँ पे इसका मिडल बनेगा, इस जगह पे ये मिड बनता है। इसके ऊपर ये कंपस से होगा आपके पास, यानी कि आपने क्या करना है कि यहां से कंपस को ओपन करके एक आर्क लगानी है, और इधर भी लगानी है ना, या ये लाइन स्केल से ड्रॉ करके इसका मिड पॉइंट मार्क करके प्रोटेक्टर से फिर 90 पे मार्क कर लें। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके साथ 90 एंगल बना रही है, ऐसे, बिल्कुल इसके साथ 90 एंगल पे हो, ऐसे, जहां पे 90 एंगल होगा। इसी तरह से एक और भी लाइन जो है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं इसके साथ,
इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे आप। ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 3 पे जो है ना ये सेंटर होगा। इस सेंटर के ऊपर आप लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, चाहे आप वो कंपास से कर लें या स्केल इससे कर लें, प्रोटेक्टर से। ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 एंगल बना रही, जहां ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेंगे ना, दैट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। वो आपके पास जो है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। मुझे ये मिल रहा है, आई थिंक ये वाला है। हाँ, तो हाँ, ये लोअर बाउंड कितना निकालते ये हैं? यहाँ होना चाहिए, मुझे ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ये इसका है। नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये इसके अकॉर्डिंग चलो ये बनेगा ये। क्या? मेरा ट्रांसलेशन की वो रीजन फाइंड करें तो उसमें भी ये दो। अभी जब आएगा वो करेंगे ना, ठहर जाना, अभी इसको समझो ना अब जरा। ये इसका सेंटर ये बनता है, ये वाला। ब्रीफ करके मेरे का। सर लोअर बाउंड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिलाता हूँ इसके साथ, हाँ देख लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल इसके साथ मिलाते हैं और इसके साथ मिलाते हैं, तो देखिए ये 90 एंगल बनता है, ये बिल्कुल 90 एंगल बन रहा है ना इसके ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये बच्चे इसको मिला लें इसके साथ, और इसके अंदर देखिए आपको 90 की पिक्चर मिल रही है ना, 90 की जो वो फीलिंग मिल रही है ना इसके अंदर 90। तो ये 90 डिग्री आपके पास जो ना हो जाएगा इसका। ये, ना। हाँ जी, ये तो ये आपके पास सेंटर जो है ना इसका ये बनता है 3 और 1, ये सेंटर बनता है। देखिए इसके दो तरीके हैं, जब आप लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो यहां रख के आप आर्क लगाएं दो इधर से, और यहां से फिर सेम रेडियस की आर्क कट कर दें, तो आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। इसी तरह से दूसरा भी, ये एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये याद हो जाएगा। देखिए और क्वेश्चन लें। रात कंप्लीट करके छोड़ता हूँ। सर बात सुनो, एक बात पूछूं? हम्म, मैं आगे और क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, सर करता उसने हूँ। पूछा है कि गार्डनर चार्ज करते हैं, सिर्फ हाँ ये हाँ, पूछना है बोलो तो था ना, कि तुमने इधर आके साइड पे आगे क्यों लाते हो उसके। हाँ वो 6.55 हम्म। ईच आर के लिए वो करे चार्ज कर रहा है उनको। ही वर्क्स प्लस अ फिक्स चार्ज ऑफ 15.50, इनको ऐड करना है ना? और यार वो फिक्स है, वो तो ये कि आपको तो मैंने देने ही देने हैं। गार्डनर चार्ज 6.55 फॉर अच्छा, ईच आवर ही वर्क्स प्लस अ फिक्स चार्ज, ये फिक्स चार्ज है, 1 घंटे को इतना लेता है। टोटल ये अमाउंट ही तो आपने चार्ज मुझे व्हेन देने ही ही टू, देने। ये तो देने देने, 4 से मल्टीप्लाई करके ये ऐड करो। अब फिर इसको ऐड करूं? हाँ, 4 सालों के कितना लेगा अब देखिए चार? ये भी क्वेश्चन है कि आपके पास डिस्क्राइब फुल द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ए टू बी। मल्टीप्लाई में 4 होगा अब ना? ये रियल है, ये इमेज है, है आपके ख्याल में क्या हुआ है फैजान? क्या? अगर ये रोटेशन होता ना तो ये इसका मुंह इस तरफ होना था। ये रिफ्लेक्शन हुई है, और रिफ्लेक्शन हमेशा मिडल के अबाउट होती है। जैसे ये है कि इन दोनों का, इन दोनों ये पॉइंट, इसकी इमेज ये वाली है ना, तो ये वाला सेंटर पॉइंट बनता है इसका। इसी तरह से ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मिडल बनता है। इन दो मिडल पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें, दैट इज द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये लाइन वाई एक्सिस पे 2 से पास करिए, तो y इज इक्वल टू इसकी एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है। सर रसीद में लोग। ऐसे बनाते हैं, अच्छा। बताएंगे इट इज रिफ्लेक्शन, और इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाली है। देखा, और देखते हैं इसके पार्ट, एक दो मैंने और भी रखे हुए हैं इधर ही रहते हैं हम। ये। अच्छा इसके अंदर ये भी है, चलो ये पार्ट कर देंगे, इसको अंडरस्टैंड करें आप कि ये वो क्या कह रहा है कि रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट -1 2। अब बेटे मैं इसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो आप लोग नोट कर लें। रोटेशंस के लिए देखेंगे, रोटेशन दो तरह की है। एक आपके पास होता है कि रियल ऑब्जेक्ट गिवन है, उसको आप कंबाइन करते हो, सेंटर एंड एंगल गिवन होता है आपके पास, जैसे ये यहां पे है, और आप इमेज बनाते हो, फिर आपकी इमेज बनती है। ये तीन चीजें हैं। और दूसरा ये होता है, यानी कि इसके अंदर जो है ना, ये आपके पास रियल भी गिवन है, सेंटर और एंगल भी गिवन है, जैसे ये पार्ट है। इससे पीछे वाला जो पार्ट था,
उसमें रियल और इमेज गिवन था, आप सेंटर और एंगल फाइंड कर रहे थे। वो सारा कंस्ट्रक्शंस का काम है, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन से भी होता है, लेकिन ये कि इसको हमने फार्मूला वाइज करना है। जैसे ये कहता है ट्राइंगल ए है, इसको -1 2 ये वाला सेंटर बनता है, ये सेंटर है। इसके अबाउट इसे रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है इसने इधर आना है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, सर तो इधर घड़ी ना। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसने इस तरफ आना है, सर ये घड़ी है क्लॉकवाइज आपके पास? रोटेशन है। यार इधर ध्यान दे बस। घड़ी है। क्यों, क्या करना है? मैं टाइम निकालना है। टाइम सबके एक ही दफा चुप निकलेगा। करो। ये आपके पास ये, अब इसको हमने 90 डिग्री क्लॉक, ये फॉर्मेट याद कर लें आप इसका रोटेशंस का, ये रोटेशंस का लिख लें आप, फॉर्मेट याद कर लें कि आपने क्या करना है, एक्स वाई डिस्प्लेसमेंट लेनी है फ्रॉम सेंटर, ये फ्रॉम सेंटर का ध्यान में रखें, फ्रॉम सेंटर, ये बेटा लो, फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है, हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट लो। देखिए जैसे ये सेंटर है ना, इसकी ये कॉलम वेक्टर बनाओ, ये सर जी लिख लें। 1 2 3 4, हाँ ये और बनती है 4 और -1। फिर क्या करेंगे, ये देखें ना, सेंटर से जा रहा है ना इधर राइट साइड पे, 1 2 3 4, और ये इस पॉइंट की मैं ले रहा हूं ना, फ्रॉम सेंटर है, सेंटर से डिस्प्लेसमेंट बनाए। 10 बजे तक, 10 10:30। सेंटर से, यार रात मेरे पास ये है, क्या करना है आपने इसका जी, बस वहां रख रख के मोटा कर दे, काम करो सिर्फ आराम से। सर जी भाई था मेरा, वो सही बता आज देंगे हम ना करेंगे। आज हम सारे मिलकर सोएंगे एक बिस्तर सुनो, में। एवरी टाइम, देखो, एवरी मोमेंट। लेंगे आप? आप लोग नहीं बेटा। क्या बात है? दाल हेलो। लो। यस, देखो समझो, कीमा भाई। फिर देखें, सेंटर से आपने इसकी डिस्प्लेसमेंट बनानी है, ये रोटेशन ट्रांसलेशन और इनलार्जमेंट, ये एक ही तरीके पे मैंने डिफाइन की हुई है। ये सेंटर है, -1 2, इस पे देखें, इसकी स्टेट ले यहां से 1 2 3 4, और ये -1, ये इसका बनता है कॉलम चीनी वेक्टर। शीनी डाली है। अब करना क्या है, 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज हो ना, तो आपने क्या करना है इसके साथ, इसको वाई को ऊपर ले देना है और -x कर देना है। सेम यही चीज क्या होगा इसका बताएं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, ये -4 ऊपर चला जाएगा और -4 आ जाएगा, ये बिल्कुल इस पैटर्न पे चेंज कर देना है। और अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो, फ्रॉम सेंटर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये नोट कर लें, तो ये -y हो जाएगा और x वैसे रहेगा। और अगर ये 180 पे हो, सिर्फ तीन ही होते हैं, तो क्या होगा, ये एज इट इज ही रहेंगे लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे 180 के लिए। ये तीन स्टेप याद रखें। अभी हम ये वाला कर रहे हैं, ये देखें ये हो जाएगा। अब फ्रॉम सेंटर, ये फ्रॉम सेंटर का वर्ड याद रखें, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्या है, -1 जाए लेफ्ट साइड, फिर 4 नीचे आए, 1 1 2 3 4, ये पॉइंट यहां आएगा, ये वाला पॉइंट यहां आएगा, ये फर्स्ट क्या पॉइंट ए है, तो ये ए डैश हो गया। अब ये वाला पॉइंट ले लें, ये करें, इसकी काउंट करें कितनी बनती है, इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये क्या है, 4 - 3, तो क्या हो जाएगा ये, -3 -4, -3 -4, चेंज हो गया ये। तो फ्रॉम सेंटर, मैंने ऊपर फॉर्मूला ये बताता है, उसका पैटर्न ये बताता है ना, हम थोड़ी करते हैं, ये देखें पैटर्न ये वाला यूज कर रहे हैं हम ये वाला पैटर्न यूज कर रहे हैं, ये वाला, ये फर्स्ट वाला क्लॉकवाइज वाला, ये क्लॉकवाइज वाला ये कहता है मैं, तो देखें इससे क्या कहता है, ये ये वाला बी है, तो ये क्या हो गया, अब देखें -3 लेफ्ट, -4 डाउन, फ्रॉम सेंटर 1 2 3, 1 2 3 4, ये पॉइंट यहां आएगा, कौन ये सा कह रहे तारे? ये बी डैश है। अब आ जाए हम्म। सी की तरफ, ये सी टाइम। है, इसकी कितनी बनती है, फ्रॉम सेंटर 1 2 3 4, वन, आगे जाएगा 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5, यस, 5 and -5, इसका आंसर चेक कर। ये तो क्या होगा, -5 -5, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जाए 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दिस इज सी डैश। सर ऐसा तो मालूम करे सर, फिर मेंटेन कर ले। हाँ कर ले, बिल्कुल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह इसको काउंट करो, ये कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो ये है 7 and -5, तो ये कितना बन जाएगा, -5 - 7। देख इसको यूज कर रहे हैं, वाई वैसे रहेगा नीचे वाला और ऊपर वाले का नेगेटिव हो जाएगा। फ्रॉम सेंटर अरे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था? अब इनको मिलाएं आपस में, नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था भाई? ये टी एन इज इक्वल टू डी एन प्लस ए नॉट। क्या टी एन? सर एक ये हो सवाल गया। पूछने ये चाहिए। 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे रोटेट हो गया। टी एन अगर एंटी क्लॉक होता तो वहां, हाँ क्या, एक सवाल पूछना हाँ चाहिए सर। सर ये मैंने सवाल किया, उसने कहा है ना कि वो निकलता है 22 जुलाई को हाँ 21:40, मतलब 9:40 को रात को। वो फ्लाइट होती है 13 घंटे 35 मिनट्स। वो कहता है कि मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा पूरा। हाँ, क्या, वाईफाई तो वो घर वाले तो कॉल लगा रहे हैं, हेलो, वो वाईफाई लगाएंगे तब। मुझे नहीं पता क्या वाईफाई, इधर आर पे एन आएगा। डब्ल्यू है। आरन हाँ इधर दो। आरिक भैया आप लोग, आरिक ब्रो। ये सर जी मुझे बताएं nth टर्म पासवर्ड का है नहीं फॉर्मूला पता। क्या है? हाँ? नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? पासवर्ड टी नहीं, एन इक्वल पासवर्ड टू। नहीं। यार ये मैं समझा रहा हूँ, ये नहीं समझना, तो सर जी ये कर लेते हैं ना। ये नहीं, ये कर मेरे साथ हो, तो सर पासवर्ड है नहीं पता। मेरे साथ सुनो, समझो, सीक्वेंस वाइज चलते नहीं हैं। ये करो। हाँ। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब इसके साथ देखो ये क्या है, ये लार्ज किया हुआ है, बिल्कुल रोटेशन की तरह ये भी है, कोई खप नहीं है। सेंटर क्या है, सेंटर 2 0, ये वाला सेंटर है। चेक कर लो बेशक। सेंटर से पॉइंट काउंट कर लो, डेसिमल डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला एनलार्जमेंट का, चेक करो बिहार बच्चे मजेगा सीआई ग्रेड में पक्का। स्टैटिस्टिक्स में कुछ सवाल है, वो मैं कैलकुलेटर यूज एनलार्जमेंट का, ये ले लो, ये ले लो अपने बर्तन में खाओ ना। एनलार्जमेंट का, एनलार्जमेंट का एक ही फॉर्मूला है, फ्रॉम सेंटर डिस्प्लेसमेंट बनाए और इसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, बस। वो आपने वो शर्ट समझाई नहीं। और फ्रॉम सेंटर, ये क्लास बंद कर दी। फ्रॉम सेंटर, मैं अभी सर्ड उस पर समझाता हूँ। फ्रॉम सेंटर, अब देखिए ये सेंटर है 2 0, क्या करेंगे, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बनाए 1 1, ये हाँ, ये मुझे भी पहले वो था सर, मुझे कहते रहे 5-6 दफा। मैंने कहा सर पासवर्ड, कहता स्केल नहीं फैक्टर पता, नहीं -2, पता। मैंने कहा बस सर ने बताया ये ही नहीं। ये मल्टीप्लाई करें -2 - 2, फ्रॉम सेंटर, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, भाइयों फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से जाएं 1 2 1 2, ये पॉइंट यहां आएगा। बस ये। इसी तरह इसको ले, ये कितना है, फ्रॉम सेंटर, मैं 12 को ये 1 राइट 1 डाउन, 1 -1, गाड़ी में -2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या बहुत आसान यार, आप बेटे पढ़ने के लिए बैठे हो, इधर ध्यान दो यार, आप उधर जाओ। ये दोबारा फिर डिस्कस नहीं होगा, मैंने कराऊंगा मैं। सर जी आप ये क्लास बंद करें, इधर क्लास नहीं, ही नहीं आप इधर आओ, मेरे साथ सुनो, समझो से, अच्छा, आराम से बैठो बेटा, ये तंग कर रहा है मुझे। दूल्हा गलत बात है बेटे, सर ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करो बेटा, झूठ बोल रहे हैं। फ्रॉम सेंटर 1 2 और 2 अप, 1 2, ये 2 पॉजिटिव है, ये वाला। हर पॉइंट को, फॉर एग्जांपल इसको ले लें आप, ये पॉइंट कितना है, फ्रॉम सेंटर 1 2 1 2 3, तो 2 -3 मल्टीप्लाई स्केल फैक्टर, कितना हो जाएगा, -4 and 6, +6 हो जाएगा ना। फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है आपका, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट यहां आएगा, ये उधर चला जाएगा, रिवर्ट हो गया ये, और डबल हो रहा है। ये 6 पे कैसे चला गया? अब इसको लो, ये आया ना, मल्टीप्लाई हो ना, अच्छा 6। अब देखें ये वाला पॉइंट, फिर देखें ये वाला पॉइंट, ये सेंटर से 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 -3, मल्टीप्लाई -2, मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -8 और 6। फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 मार्किंग 4 स्कीम 5 करनी 6, पड़ेगी। यहां आ जाएगा।
इन सबको ज्वाइन करेंगे अब। यस, ये ड्रॉ कर लें, ये वाला इसके साथ जोड़ें, ये वाला इसके साथ जोड़ें, ये वाला इसके साथ जोड़ें, और ये वाला इनलार्जमेंट होगी और रिवर्ट भी हो गया। जब नेगेटिव स्केल फैक्टर होता है सेंटर बिटवीन होता है। यार इधर लो, ओए वो मुझे तो बर्तन नहीं है, और इस तरह नहीं खाया, ऐसा मजा नहीं यार, चल सर मैं खिलाता छोड़ हूँ ना छोड़ आपको, पीस ला। एक खिलाता हूँ इधर आपको। लो। ये मैं प्यार कर रहा हूँ आपसे, आप प्यार ही नहीं करने दे। आओ ना दूसरे और यार मैं सर को मुंह में खिला के दे रहा हूँ, एक मिनट सर बेच। ये प्यार वो ही नहीं कर रहे कंसिडर। जान, जो आपको नहीं दिखाई थी इसको ये लो खाओ, ये हमारे को यार, मेरे से भी आ गया। एडे मास्टर लग रहा, तो खाओ खरबूजे। सर को मैं इतने प्यार से खिला रहा हूँ, अच्छा भी मुंह मुंह में देखो। अच्छा चुप करो, अभी समझ तरबूजा, आए इसके। चुप करो तरबूजा। अब्दुल्ला, सर इनका दिमाग अब्दुल्ला है। उठ अच्छा, जा। सर ये एक पार्ट करा दो। सर एक मिनट, तो शो नहीं करोगे। ये पार्ट करा दो। उसके कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, किधर है सिमेट्री इसकी, किधर से बनती है सिमेट्री इसकी? नहीं बनती ना, नहीं बनती। चुप करो, देखते हैं। हाँ हाँ भाई, ऐसा होता खड़ा। चले अब आगे चलते हैं। ये मार्किंग स्कीम में इसका आंसर क्या होगा? क्या? सर आपके पास आ जाएगा आ जाओ दावत है दावत। कल 4 बजे। सिर्फ आपसे कितने बजे तक? सारी रात मेरे पास। ये ले। अच्छा देखो, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई। सर मैं खाने की ये फिर ना बेटे, अगर बातें करनी है ना तो चले जाओ, ठीक है ना? हाँ बस, सर इसमें तो आपने लिखा ही नहीं आंसर उसका पहले का। डाउनलोड करो इसे वर्ड पे, देखा है इसमें नजर आएगा। यस। देखो भाई, ये ना 3 ग्राफ है, एक कॉस का, एक साइन का आगे आएगा। ये देखें, ये कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स 0 से 360। ये आपके पास लाइन 0 से 360 तक है ना, इसको 2 इक्वल हाफ में केयरफुली डिवाइड करो। यहाँ 90 यहाँ बिटवीन होगा इस जगह पे, सर 270 और 270 यहाँ होगा, बिल्कुल केयरफुली सेंटर में करना उसे। अब देखें, ये कुछ लिख लें आप लोग, ये मैं फिर लिखवा रहा हूं, आप कहते हैं टेबल नहीं हमें याद। ये केड़ा क्वेश्चन है जी? देखो, साइन 0 जो है ना वो 1 होता है, और कॉस 0, साइन 0 0 होता है, और कॉस 90 0 होता है। ये याद कर लें, कॉस 0 साइन 0 0 होता है। अच्छा, उसके बाद सर पेपर लीक कर दें। साइन 30 1/2 होता है। यही वैल्यू कॉस 60 पे भी होती है, साइन क्या लिखा हुआ आपने जी? 30। 30 उसके बाद साइन 45 cos 20। 1/√2। अच्छा, ये दो तरह से लिखते हैं इसको, 1/√2 भी लिखते हैं, √2/2 भी लिखते हैं, एक ही बात है। और cos 45 की भी यही वैल्यू होती है, ये दोनों सेम आंसर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मजूब करना, खरबूजा ले लो। जी जी सर खरबूजा। अच्छा, प्यार से कहते हैं खरबूजा। उसके बाद साइन 60, तो साइन 60 जो है वो √3/2 होता है। यही वैल्यू cos 30 की भी होती है। या मैं नए तरीके से टेबल बना रहा हूं। देखें, ये हम यूं जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं ना, यहां से जा रहे हैं 0 से 90 की तरफ, वो 90 से वापस आ रहा है कॉस। खरबूजा। उसके बाद साइन 90 1 होता है। यही वैल्यू जो है ना कॉस 0 की भी होती है। ये डायरेक्ट डायरेक्ट चीनी शीनी में लगी हुई है इसके अंदर। माहौल बनाया हुआ सर ने। नहीं सुने, सुना टेबल को नहीं सुना। मैं इसको इधर आ जाता उसके बाद ये ये फॉर्मूला उसका। साइन 180, ये 0 होता है। यही वैल्यू कॉस 270 की भी होती है, या कॉन 90 का हेक्सागोन 270। शेप 560 की होती है ना इसी तरह से साइन हेक्सागोन। 270 -1 होता है। यही वैल्यू तो कॉस 560 180 की भी होती है। ये नोट कर लें यार, ये बार बार नहीं होगी इस तरह से। तस्वीर ले लूं? नोट कर लोगे, उंगलियां तो उधर कर दी हैं, मैं भी तो लिख रहा हूँ। सर आप भी तो कंप्यूटर डिजिटल तस्वीर लिख रहे हैं। वर्ड उड़ जाती है फिर उसके अंदर। किसकी अच्छा, फिर उसके बाद साइन पिक्चर्स लीक हो जाती है। 360,
आपकी ना हो या भाई। जीरो होती है। बट यही जो है यार, कॉस 90 की भी होती है। 40 ये पूरा फॉर्मेट है जो आपका बार बार यूज होता है। ये हमारे जहनियत इतने गंदे हैं, चेक करो। इसी तरह टेन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर लिखता हूं ना यहां से, ये कोई गलत कार्य है, इसको हम लिख लेते हैं इधर, फाइल माइनस ले आते हैं सॉल्व करेंगे। कॉस हाँ तो ये 28 से नहीं शॉर्ट से ले आए हैं। कॉस 60 ये अपना लिखा। फाइल ये नहीं होता। हाँ तो चलो वो तो तो यहाँ कर ले, इसको कर लो। 90 है ना, साइन 90 लिया हमने ये। आदि अगर इसे करो ये कॉस 360 भी कह सकते हैं इसको। 1000 2000 क्या 320 ठीक है ना ये। ना तो 60 अब देखिए इसके साथ टेन भी लिख लें। तो मैं टेन जीरो जीरो, तो इनको माइनस भी तो करना है। तो इनको टेन 30 इनको माइनस भी किया देख अपना अंडर डाटा रूट थ्री, माइनस वन बाई अंडर रूट एक थ्री। को 60 से ले लिया, इसको 20 से ले, ये माइनस का होता है। अच्छा टेन 30 जो है 25 क्यों आ रहा है? वन बाई अंडर रूट थ्री। क्यों आ रहा है? गलत आ रहा है। टेन 45 वन। अब ये किस तरह टेन 60 अंडर रूट थ्री। टेन 90 इन्फिनिट। खरबूजा 28 होगा। टेन 180 जीरो। सर इतने फॉर्मूला इसके। टेन 270 इन्फिनिट। वो ये एक्सटीरियर अच्छा ये आपने भेजी भी है शीट। ये वाली ये एक्सटीरियर टेन 360 इंटीरियर में आ जाएगा ना जीरो। क्या साइड से ये लिख हाँ लें ये वैल्यू। इधर बोला तो नहीं फाइन क्या करा डब्ल्यू फाइन नहीं उसने कहा डब्ल्यू एक्स वाई फाइन करना अब हम इसके तो अकॉर्डिंग ये चलेंगे। सही हो जाएगा ना देखें नहीं 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 होगा इससे होगा कॉस जीरो, क्योंकि कॉस क्या है ना, हाँ 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 cos वो 0 1 होता एक्सटीरियर है। एंगल में आ जाएगा हाँ ये डब्ल्यू है 158 ये लगा दें नहीं सीधे straight line क्योंकि स्ट्रेट लाइन कॉस पे आ 90 जाएगा जीरो है। और उसको हम ये 180 कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस वन क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ना क्योंकि ये देख एक लाइन पे इधर आ रहा है एंगल्स दोनों स्ट्रेट लाइन 180 होते अब हैं। बिल्कुल इसको स्मूथ बनाना है, टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल हम क्यूट इसको होना चाहिए। 158 से 180 से माइनस करेंगे 158 तब शायद ये निकलेगा प्रॉपरली बाकी स्कीम से ना सूटेबल देखना इस तरह का होना है। क्योंकि वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज खुद नहीं सर रहती, जी मतलब कि बैटरी एंगल्स ऑन अ लाइन बैटरी 180 खुद होते नहीं हैं। चार्ज होती हाँ स्कूटी की। टोटल एंगल 180। तो 180 से माइनस करेंगे ना तो ये 150 तो ये W ऐसा लगता है मतलब डब्ल्यू कि एक 180 डिवाइड माइनस करेंगे तो निकलेगा 158 कौन सा? डब्ल्यू नहीं समझ नहीं नहीं, फिर 158 158 ये आ जाएगा पैरेलल है, वो उसके ऊपर कैसे हो सकता अब बस है? पैरेलल है ये सर ये पैरेलल है, दो लाइनें, वो लाइनें पैरेलल ये बंदा मारे ना इसको मैंने कहा ये 76 होगा क्योंकि नहीं मेरे भी चढ़ाई काट दिया नहीं नहीं, वही 58 होगा। ओए अगूत भूप सर सबसे कह रहे हैं कि गुस्सा ना हो तो। बेटे ये लाइन पैरेलल है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये 158 होगा ये भी। तो यही तो कह रहे हैं हम तब से वो अलग अलग लाइन पे ना कहते सर खुद ही आप चुप करो। तरबूजा का है ना 180 नहीं होता ना वो, ये इक्वल एंगल है ये। ये बिन पतूता आ अच्छा चलो पढ़ ले नहीं करो यार। अबे मेरी देखें बात छोड़ दे इस क्वेश्चन को अभी ओ ऑनलाइन वाले सोच रहे ये हैं देखो पता नहीं cos क्या x करता 1 है by under root 2। इधर ये देखें डिस्ट्रैक्ट करते हैं अब बच्चे। उसके बेटे को सर कुछ नहीं दम प्रैक्टिस कर रहे हो कर ले प्लीज cos x 1 by under root 2 है। अब देखिए बेटा तो आ ये सकता है ना cos के अंदर ना हमें इसे सब्जेक्ट करना होता है। अब हम y फाइंड cos की वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ जी जब भी cos लेता है ना सबसे पहले क्वाड्रेंट को डिसाइड करें। cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, और उसने कहा मैं रिफ्लेक्स एंगल दें। तो उसमें अब फर्स्ट में तो रिफ्लेक्शन होता है ना, फर्स्ट में तो एक्यूट होता है, हमें ये फोर्थ का एंगल देना है। ये कॉस किस वैल्यू पे 1 बाई अंडर रूट 2 होता है? देखें यहाँ पे 180 माइनस 76 ये आ जाएगा 45 पे। तो ये आ फोर्थ जाएगा क्वाड्रेंट में जाने के लिए रिफ्लेक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या पहन रिफ्लेक्स एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 360 से 40, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 45 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट में, तो इसको माइनस कर देंगे हम 45। कौन सा है चौथा है 315 इसका आंसर आ जाएगा। 158 76 क्या? इस तरह देख ये x है ना क्योंकि ये 76 ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर अच्छा x एक मिनट में चुप करो यार, हेलो तू तो चल गया मैं हैं? समझाता हूँ ये स्ट्रेट लाइन पे मैं चुप नहीं 45 देखो ना, ये 1 बाई अंडर 2 45 होता है cos 76 है तो जो इसकी दूसरी तरफ लाइन बहुत होगा वो भी तो की 76 वैल्यू 1 बाई अंडर 2 45 होती है ना।
कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ कहते हैं 45 कॉरेस्पॉन्ड नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग तब होता जब Similar, इधर right? होता इधर होना कॉरेस्पॉन्डिंग होता अगर एक्स इधर होता तब ये कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखें ये भी कॉस का नहीं ग्राफ है, कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इधर इसको मैं होता करता हूँ, 76 वो भी ग्राफ इस तरह बनेगा। नहीं हाँ इंटीरियर है इंटीरियर नहीं इंटीरियर तो कुछ होगा एक सर जी एक एक क्वेश्चन हाँ, देखो चलो। सर ये दोनों भाई Adjacent सेम टाइम होंगे पे ना? लाए कर रहे हैं ना नहीं अब बेटा, ये नहीं वो लेदर लाइन है, वो लेदर लाइन। ये नहीं ये ये हम ऐसे 76 है ना क्या? तो एक्स भी 76 X होगा। 76। ये देखिए तो ये मेरे को ऐसे क्या करना है। क्यों 76 हो अल्टरनेट है ना। अल्टरनेट है और पैरेलल है। बस सर जी ये देखिए ऐसे कह रहा था मैं, भाई तूने बताया मुझे ऐसा पेज बनाए। क्या है ऑल्टरनेट हाँ ठीक है यार, अब उसका रीजन थोड़ी ना लिखना है। अच्छा चलो छोड़ो। हेलो, शुक्र है। देखें भाई क्या होगा चीमा भाई ये cos सॉल्व द इक्वेशन cos x इज इक्वल टू हाँ। माइनस। अब देखिए यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करें, cos की 76 वैल्यू इसको- नेगेटिव है, बिल्कुल। इसके लिए ये सेकंड एंड 58 थर्ड के नहीं, लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, होगा, क्योंकि यही दो होगा। ये होता है। और ये cos 1/2 किस में होता है, जल्दी बताओ। 158 minus वो आपको बेस एंगल देगा। कैसे अभी क्या ये ना आ गया है cos 1/2 होता है 60 पे, नहीं वैसे 158 minus 76 होता है 1/2 है ना, 60 पे होता है वो, देखो मैंने जो बनाया था। अब ये इट इज हेल्प टू शिफ्ट इन द सेकंड और थर्ड। सेकंड के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू के लिए इसे 180 से माइनस करें 120, किस तरह और थर्ड के लिए क्या इसको करेंगे, करेंगे किस तरह 180 में ऐड करेंगे तो 240। ये आंसर है। आइएगा ना, मुझे दिखा। मर गया क्या, हाँ यार ये देख मैं हमने देखो। दो फाइंड कर लिए ना तीसरा कोई हमने एंगल भी हाँ। नहीं किया होगा ठीक है तो 180 से भी कर सकते हैं ये समझ सकते हैं ये वन हाँ। तीसरा कोई एंगल नहीं दिया होगा 180 से हम प्राप्त करते हैं तब इन दोनों में से ये एंगल हमने छोड़ लेंगे ये बताओ हम 180 से ये प्राप्त करते हैं ओह अच्छा दो एंगल नहीं तब करते ना तो मिट्टी यार, मिट्टी से मुझे मत नहीं, खिलाओ। नहीं, नहीं, सर जी, किसको है, माइनस है। करेगा 76 पर ये वाला मौका बार बार नहीं ये वाला एंगल पार पे अच्छा जी, हाँ बोलो भाई। तो हमने यार, इसलिए ये वाला एंगल बेटो उधर चढ़ो, उठ खड़ो। वाकई में चला बात जाता है, खड़ा बहुत कैसे डिस्ट्रैक्ट करता है। सिस्टम नहीं बैठा रहे जाओ उधर चले आ गया हूँ मैं उधर चलो चले जाना बेटा, वहां जाके करो। हाँ सर मैं घर जाके करता हूँ नहीं है इनका। हाँ बेबजान क्या कह रहे हो। इधर बैठ सर हो रहे हैं अब देखिए, राइट डाउन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1060, क्या होगी इसकी वैल्यू, जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि ये जो tan होता है ना, ये sin 60 और cos 60 की फ्रैक्शन होती है। अब ये जो sin 60 है वो होता है √3/2, tan 60 1/2, तो ये 2 से कैंसिल, ओनली √3 बच गया आपको। ये याद होनी चाहिए डायरेक्ट आपके पास। अब इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके पेपर 2 में, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। कुछ होते हैं 5 और 3 के मल्टीपल है, वो आपके पेपर 2 में जाएंगे। हाँ नहीं, ये पेपर 2 का पार्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। देखें भी देखते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप साइन को कॉस को सब्जेक्ट करोगे, साइन होगा साइन, कॉस तो कॉस। ये 1 को उधर ले जाओ, ये 2 से डिवाइड करो। हाँ, साइन सब्जेक्ट हो गया। अब इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करो। साइन पॉजिटिव है फर्स्ट एंड सेकंड, तारिक पानी दी। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तारिक पानी दे। तो इसका बेसिक एंगल फिर क्या होगा, घर छोड़ूंगा दे ना। 30। बेटे 1/2 है, साइन 30 पे 1/2 होता है, वो 45 होता है, √2 होता है उसमें। हाँ अच्छा, ये बेसिक एंगल है। अच्छा, फर्स्ट तो यही रहेगा, सेकंड के लिए 180 से माइनस करेंगे। नहीं, जो बेसिक एंगल होते हैं वो हर क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ होते हैं। हाँ सर करिए थर्ड होता तो समझ जाता क्या,
सर अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट होता तो उसको 270 से माइनस करते। ना वह देखें, ये मैं वही बता रहा हूं, ये जो बेसिक एंगल होते हैं ये हर क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ होते हैं, ये वाला हमें ये वाला एंगल रिक्वायर होता है, ये वाला। तो हमेशा 180। अगर यहां होगा ना तो ये बेसिक एंगल इसके साथ है 30, तो ये यहां तक टोटल कितना बनता है ये हमने देना, 270 का कोई मैटर नहीं है इसका। अगर ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये वाला बेसिक एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ होता है, हमें ये वाला एंगल देना है जो यहां से यहां तक बनता है, टोटल 360 से माइनस करते हैं। ठीक है, हाँ। तो फिर मैंने पहले भी लिखाया था कि फर्स्ट में ये सेम रहेगा कैलकुलेटर का, सेकंड के लिए 180 माइनस वो जो बेसिक एंगल है जो आया आपके पास, और थर्ड के लिए जो है 180 में ऐड करेंगे बेसिक एंगल, और फोर्थ के लिए जो है आप 360 से माइनस करेंगे बेसिक एंगल। बस ये 3-4 लाइनें याद कर लें। क्या सब बिल्कुल हर क्वाड्रेंट का ये तरीका है। मैं सिर्फ एक साइन का ग्राफ और टेन का ग्राफ आपको दिखा देता हूँ ये। अब वो कहता है टेन का ग्राफ बताएं, टेन का ग्राफ देखें, तो ये यहाँ इस तरह जाएगा। ये नहीं, ये आपका 90 और 270 इसका एसिम्पटोट्स होता है ये। हाँ, ये डिसकंटिन्यू ग्राफ होता है, ये इसको क्रॉस नहीं करता, और ये 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, तो ये इस टाइप का ग्राफ जाएगा ऐसा। कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई, याद रखो इसे। फिर 90 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है, इसमें सेकंड और थर्ड में टेन नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो ये यहां से चलेगा और ये 180 से क्रॉस करके पॉजिटिव में एंटर हो जाएगा, ऐसे ये ग्राफ बनेगा इसका। ये क्रॉस नहीं करेगा, ये एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स होता है बैरियर, ब्लॉक, कैंटेरिया शुरू हो गया यहां से। हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नीचे से वापस आ जाएगा, यहां जाके 360 के साथ जुड़ेगा। ये है टेन का ग्राफ। साइन का ग्राफ ये होता है, ये आएंगे तीनों में से एक लास्ट में आता पेपर में। पेपर को लीक कर देना। साइन देखो ये 360, हाँ एक दो दफा है, 360 के 4 हिस्से करें, पहले बिटवीन करें 180 180 हो जाएगा और वो आ जाएगा 90। कोई आया नहीं, हाँ, और ये यहाँ 270 और ये 90। अरे जाना है तो फिर काम करना, किस पे जाओगे? आपके अपने हाँ जी, चले जाओ, लेकिन एक काम करना ठीक है। अभी स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन करने। देख के आप मेरी वीडियोस बनी है पुरानी, उसके अंदर भी हैं। ठीक है, देख के तो सुबह आप 4 बजे अंकल 4 बजे, 4-5 बजे जाता। हाँ हाँ, क्या है? हाँ क्या? मैं जा रहा हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स, साइन 0 पे 0 होता है, आप जाओ 90 पे 1, 180 पे 0, ये कल बता दो कैसे कर। ये जाएगा ऐसे। ये बात है ना, स्कूटी से तू आगे के चल, गाड़ी भी छोड़ दे तू वापस। कल कोरमा कौन बना के लाएगा भाई? पैदल ना, पैदल चले जाना। ये होगा साइन का, ठीक है। चलो अगले वाले टॉपिक पे चलो। चलते हैं जाके इसके घर स्कूटी, तेरे घर स्कूटी चलाने के बाद आते हैं, फिर ये हमें वापस छोड़ देगा बस, और फिर हम लोग यहाँ से जाते हुए पैदल जाके स्कूटी चार्ज कैसे हो? ये ग्राफिकल सॉल्यूशन के क्वेश्चन है। सादा सॉफ्टवेयर है। हाँ बस ओके, देखें। ठीक हाँ भाई, है, मैं आपको बेटे कल है ना, कल का टाइम, हेलो, कल का टाइम है 4-5 बजे जिसने आना है, लेकिन पढ़ने की नियत से आना। ठीक है, आप जा रहे हो तो कैसे बैठ ना, नहीं जाना है या आने तो कह रहे हाँ, सबने तो कहा आना है, किसने आना है? रमजान नहीं, तो अभी जा रहे हैं या मैं तो बैठा, मैं भी बैठा मैं भी बैठा सर, बात नहीं, मसला नहीं, मैं भी बैठा सर, अभी हम बैठे हुए हैं, मतलब कोई मसला तो नहीं। पढ़ने के लिए बैठो बस। पढ़ने के लिए बैठे हाँ, बैठो। कल भी आते हाँ, बस सही है।
चलो आप लोग लगाओ। आओ जिसमें हम लोग फिर जाके जल्दी लगा के हाँ, बात दिखा रहे आओ जो चीमा आना यार ये बैठ के तब तक डायग्राम शोज द, ओए, और वो नीचे आ जाएगी वो। नहीं नहीं अरे अरे चीमा के घर लगा के आते तो हैं एक कॉरिडोर में लगा दो ना, बाहर। बात सुनो। है तो सही। देखते डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल सर, टू बात एक्स। हाँ ये मार्किंग स्कीम जो आपने भेजी उससे चेक कर सकते हैं हम? हाँ, क्यों नहीं चेक कर सकते? कर्फ्यू लगा हुआ उसके ऊपर, जिन बैठा उसके ऊपर करो ना, किस लिए भेजिए। वह बैठ गए थे। देखो ये, अब वो ये कहते हैं ये ग्राफ आपको दे दिया है, इसमें एक ये पॉइंट भी दे दिया -211। ओके, टेंजेंट फ्रॉम पी, पी से एक टेंजेंट उसने लिया है, टच द ग्राफ, ग्राफ को टच करता है। ओए, यहाँ 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 है ना सॉकेट, मोटर का ही है। एक मिनट, एक मिनट ठहरो। नाफिर, नाफिर, अब्दुल नाफिर, ये बेटे ऐसा करो, ऊपर जाओ, वो इनकी स्कूटी है ना, उसका चार्जर है, ये मोटर की किसी एक सॉकेट में लगा दो। तो ये कहता है यहां से कौन है ये, टच टच नहीं करो, ये कौन है, ये टच द ग्राफ वाइज एट द पॉइंट ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी आर इंटीजर, बाय ड्राइंग टेंजेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी दिस। तो क्या अगर पी से एक उसने टेंजेंट ड्रॉ करना है, और जो इसको टच करता है, अब टच करते हुए ना आप कोशिश करो इस तरह से टच करे, और ऐसी जगह जहां से इसके इंटीजर भी बने, देखा ना, ये वाला पॉइंट बनता है ये 10 सर। ये और इंटीजर है दोनों, ये 1 और 2 के सामने, ये यहाँ पे 2 बन गया, कितना, ये 5 है ना, 5 तो एक लाइन एक, ये सर 2 हाँ, सर ये लार्जेस्ट एंगल का वो साइड वो किस तरह निकालते ये हैं? 1 और 2 आता है, 1 और 2 आता है। फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें कहता है। पॉइंट। हाँ तो सर 0 डालने से हाँ, कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए फिर बार ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आएगी, हर जगह ये चीज आती है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें ये। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए देखो आपको क्या चीज चाहिए, एक ये ग्रेडियंट और एक वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, ये वाला, ये पड़ा हुआ, ये ऊपर दिया हुआ -2 11, ये सी, तो सी की वैल्यू तो है 11 आपके पास। वाई इंटर नहीं, सॉरी, ये जहां से, सॉरी मैं समझा उसको वाई, ये वाई है, बाहर गए हैं वो कहते आगे ये सी की वैल्यू तो ये 5 आ गई, जहां से टेंजेंट वाई एक्सिस को क्रॉस करता है। ग्रेडियंट के लिए देखें, ग्रेडियंट के लिए 2 पॉइंट्स, एक आपको ये मिल गया 1 2, और एक आपके पास ये है -2 11। तो ग्रेडियंट क्या होगा, y2 -y1, 11 -2, और x2 -x1। तो ये आ जाएगा आपके पास 9, और ये -3, तो -3 ग्रेडियंट आएगा इसका। तो इसमें इक्वेशन में पुट कर दो, y इज इक्वल टू -3x + 5, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई, आराम से बन जाती है। -2 पे 11 है ना, ये पॉइंट है ना, ये दिया हुआ। मुझे क्या जरूरत है मैं इधर से पॉइंट उठाऊंगा, ऑलरेडी मेरे पास ये पॉइंट भी आ गए, ये भी अगर टेंजेंट के 2 पॉइंट ही चाहिए, ना भी हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, ये 5 पे टच है ना, ये तो देखो रनिंग कितनी है इसकी, -2, और राइजिंग कितनी हो रही है, 5 से ये 6, सर डी है 11 तक, तो 6 - 2, इससे भी आ जाता है -3 राइज रन से। सर डी है आपके पास? फिर तुम बंदूक जो ना लेके जाए सिपाही, क्या होता है वो, सर वो मैं भूल गया हूँ तो टेबल पे भूल गया। क्या बेजान, सर। जो सिपाही बंदूक ना लेके जाए, क्या, सर एक सवाल है ग्रेडियंट ऑफ कर्व का, इसी तरीके में आता है तो उसका मुझे थोड़ा इशू बना। ग्रेडियंट ऑफ कर्व असल में
जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना है ना, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होता है वो उस कर्व का भी होता है। तो हम क्या करते हैं, इस टेंजेंट का ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं, वो इस कर्व को दे देते हैं। मिसाल के तौर पे ये -3 है ना, ये इस टेंजेंट का ग्रेडियंट है, ये इस टेंजेंट, इस जगह पे इस कर्व का भी ग्रेडियंट, ये कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। तो ग्रेडियंट जो है ना कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, साथ एक्स की वैल्यू भी गिवन होती है। तो या तो हम उस पर डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव भी ग्रेडियंट देता है जो कर्व की इक्वेशन होती है, या उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उसके 2 पॉइंट लेके उसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। वो जो टेंजेंट का ग्रेडियंट है उस पॉइंट पे उस कर्व का भी ग्रेडियंट होता है, वो सेम। आगे आए देखें, लगा चार्ज इधर ही। चलो चलो, कितनी देर में चार्ज होगा? सर बस हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, मिनिमम पॉइंट ऑन द क्वाड्रेटिक कर्व इज दिस। क्वाड्रेटिक कर्व है ना उसका, ये इस तरह से, आहिस्ता बेटा, ओए आहिस्ता। मिनिमम पॉइंट ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व ये है, एक क्वाड्रेटिक कर्व का मिनिमम पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी बोला? लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी भाई? हाँ? क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, आप लोग नहीं पढ़ोगे। कसम उठाइए, क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ? हाँ बेटे, क्वाड्रेटिक कर्व के जो ग्राफ होते हैं वो इस तरह के होते हैं ये, और उसका भी मिनिमम पॉइंट ये मिनिमम पॉइंट जो है ना -3 -5 है। तो ये जो है ना, ये जो एक्स की वैल्यू, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ये। हाँ बिल्कुल, ये एक्स इज इक्वल टू -3 इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट एक्स पे, ये कोई वाई की वैल्यू होती है ना यहाँ पे, ये कोई वाई की वैल्यू होती है। तो ये जो है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है। तो ये जो मिनिमम पॉइंट होता है, इसकी जो एक्स की वैल्यू होती है वो लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। हाँ, अब मिनिमम पॉइंट है -3 एंड -5, ये। अब वो कहते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में लिखें। तो देखें, ये जो पॉइंट होते हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ जो नंबर होते हैं, ये जो मिनिमम पॉइंट, क्योंकि इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये वाली है, ए एक्स -h² क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये होती है। इसमें 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 जो एच और के की जगह जो होता है ना, ये मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट होता है। अब मैं इस कर्व को इस तरह के फॉर्म में लिख लेता हूं, एक्स -a स्क्वायर प्लस बी। ये कंपेयर करें इसके साथ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये -a और b, ये आपके मिनिमम पॉइंट है। इसके साथ कंपेयर करें -a और b के साथ, तो a की वैल्यू क्या हुई आपके पास? 3, ये माइनस माइनस से कैंसिल, और b की वैल्यू -5। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना जनरल फॉर्म ये वाली होती है कि x माइनस है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनती है। तो इसमें जो h और k की जगह होते हैं ना, ये आपको मिनिमम पॉइंट होते हैं। हाँ डायरेक्ट है, लेकिन आपको कोई कंसेप्ट होगा तो लिखेंगे ना, आते तो यही से, ये 3 और ये। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस इक्वेशन का जो मिनिमम पॉइंट है ना, मिनिमम पॉइंट, इस इक्वेशन का जो मिनिमम पॉइंट है -3 और -5 है। कोई भी जनरल फॉर्म जो होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले उसे समझे, वो ये वाली होती है, x -h² प्लस के। यहां जो h और k की जगह जो नंबर होते हैं, ये मिनिमम पॉइंट बनाते हैं। तो ये, हाँ, इस माइनस होना चाहिए, हम इसको भी माइनस में शिफ्ट कर लेते ताकि हमारे पास a की वैल्यू पता लग जाए क्या है। वैसे तो पता लग रही है 3 है, ये है x माइनस, माइनस ये लिख सकते हैं ना, इसे करके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये प्लस बी। अब इसका मतलब है इस इक्वेशन के मुताबिक ये माइनस ए और बी इसके मिनिमम पॉइंट है, माइनस ए और बी। तो ए की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5। हाँ -5, बिल्कुल -5, ठीक कह रहे हैं। बी की वैल्यू तो इसमें पुट कर दो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और -5, ये इक्वेशन बन गई। हाँ, तो बनता है प्लस सर, तो आप -5 तो लिख दिया ना, वही बी की वैल्यू पुट कर दी ना। हाँ, इसकी वैल्यू लिख दी हमने। आए दे आगे आए, ये तो इसको खैर ओपन कर देंगे वो भी फॉर्म में। आए ग्राफ की तरफ आए, देखें पढ़ो से ग्राफ को क्या कह रहा है। बिल्कुल कहते हैं ये ग्राफ है, ड्रा टेंजेंट ऑफ द ग्राफ एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 कहाँ है, ये है ना, इसके सामने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमने। 60 होती है ना, 180 का होता है ये वाली 560, ये वाली 560, ये वाली टोटल 560। ये टेंजेंट ड्रॉ होगा। यूज योर टेंजेंट फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस। देखो बिलाज वही चीज आ गई कि इस टेंजेंट को यूज करें और इस जगह पे कर्व का ग्रेडियंट बताएं, तो जो टेंजेंट का होगा वो उसका होगा। अब एक पॉइंट तो यही है, इसको देख लो क्या बनता है, ये एक पॉइंट तो ये 3 और इसके सामने क्या बनता है, ये पॉइंट ऑलमोस्ट 5.5 चले गए। अच्छा एक और पॉइंट ले, एक ये ले लो जहां से एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, ये क्या है 20। अच्छा होता है ये वाला ले, क्योंकि इसमें एक वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है आपके पास, थोड़ा सा टेढ़ी ना, 20 ले लो, ये ले लो जहां से। अब ग्रेडियंट लेंगे ना, y2 0 माइनस माइनस 5.5 और ये 2 -3 -5.5 -5.5 ग्रेडियंट, यही इट इज का ग्रेडियंट ऑफ द कर्व आल्सो एट दिस पॉइंट। जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है वो कर्व का भी ग्रेडियंट होता है। और देखें ये ए भी है, देखो क्या कहता है। हाँ हाँ, अब ये कर्व एक ये ग्राफ है इसका ना, डायग्राम शो द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ है। ड्रा सुटेबल स्ट्रेट लाइन सॉल्व दिस इक्वेशन। इसमें और इसमें फर्क देखेंगे क्या है, ये है, ये है, ये है, ये एक्स ये y इज इक्वल टू 2x, ये है वो लाइन, ये y है ना सारा, y पुट कर दिया, तो ये है वो लाइन जो ड्रॉ करनी है। ये लाइन जहां से इसको ड्रॉ करेगी ना क्रॉस, उसके नीचे x की वैल्यू उसके आंसर होंगे। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंट बनाएंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट, x को कोई भी नंबर दे दें इसमें से, 0 दे, y भी 0, ये पॉइंट आ गए। कोई और नंबर दे दे, हाँ 1 दे दें, 2 हो जाएगा, हाँ x 0 देंगे तो y क्या होगा, क्यों ये नहीं ग्राफ क्यों 0 आ रही है ना, पहले ये पॉइंट मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ग्राफ को नहीं कर रहा मैं अपनी लाइन के पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइन के पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ। 1 पे 2 1 पे 2 2 2 2 2 2 2 2 ये यहाँ कर 1 पे 2 है,
ये वाला पॉइंट, ये लेकिन ये वैसे 30 है, लेकिन हमने निकालनी क्या है? 1 पे 2 आ रहा है ना, ये तक इस लाइन तक, हाँ इस लाइन तक 1 पे 2 ये वाला पॉइंट है, इधर तक ये 270 प्लस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम, लाइन बन जाएगी। ऐसे 180 होता है। ये लाइन ड्रॉ होगी हाँ इस तरह वाले ओपन एंड, अब इसके साथ जो करके वो 270 यहाँ से हाँ और फिर आधा क्योंकि 60 उन्होंने दिया है हाँ ये कितना टाइम हो गया, ये कितना है, खत्म होने वाली है। कल किसी ने आना होना 4 से 5 के दरमियान मेरे पास आ जाए, वरना ऑनलाइन ही रखेंगे। ये -0.6, ये कितना है 0.8, ये हो गया कितना टाइम रहता है, खत्म हो गया। अब बोर्ड सील कराऊंगा बोर्ड